सबसे पहले कोरोना की दूसरी लहर, मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी बंद। शादियां मैरिज हॉल्स के बाहर 500 अफराद की इजाजत होगी। एनसीओसी के इंतहाई अहम इजलास में बड़े फैसले। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़। हाई रिस्क एरियाज में पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश। तालीमी इदारों बारे वुज़राए तालीम का इजलास 16 नवंबर को होगा। पंजाब हुकूमत के सख्त एसओपीज के साथ शादी हॉल्स खुले रखने की सिफारिश। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स, बाजार फौरी बंद होंगे। सूबाई वुज़रा मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। लाहौर की तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास भी तलब। पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती कोरोना सर उठाने लगा। 24 घंटों में मजीद 21 मरीजों का इंतकाल। तादाद 7021 हो गई। मजीद 1708 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,48,184 हो गए। 3,20,000 से जायद मरीज सेहतयाब। 21,098 जेर इलाज हैं। पाकिस्तानियों को सेहत से ज्यादा कपड़ों, जूतों और खानों की फिक्र। आमदन का 36% खाने पीने पर खर्च कर देते हैं। बच्चों की शरह अमवात 1000 में 60। पाकिस्तान के 91% घरानों को बिजली की सहूलत मुयस्सर। स्कूल न जाने वाले बच्चों की शरह 32% से कम होकर 30% हो गई। घराने की औसत माहाना आमदन 41,545 रुपए। वजीर आजम के सर पर इंतकाम का भूत सवार। शायद ही कोई जुल्म हो जो नवाज शरीफ पर नहीं किया गया। मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। कहा, जिसके घर का खर्चा दूसरा उठाता हो उसे अवाम की क्या फिक्र। वजीर आजम के इर्द गिर्द अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले मौजूद हैं। जो हुकूमत जाने वाली है इस पर अवाम अपना वोट जाया नहीं करेगी। लीगी रहनुमा का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद। शहबाज शरीफ का सेहते जुर्म से इनकार। इल्जामात झूठे करार दे दिए। कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। नैब कोई भी शवाहिद सामने लाने में नाकाम रहा। मुखालफिन साजिश कर रहे हैं। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। नैब के 3 गवाहान को भी तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्दे जुर्म तमाम दास्तानें सच साबित करती हैं। केसेस बनते ही बाप बेटे की कमर दर्द निकल आई। एक ही बात करते हैं, कुर्सी नहीं दी जाएगी। मुशीर दाखिला शहजाद अहमद की लीगी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा, अदालती फैसला पढ़ने पर लीगी सदर की कारिस्तानियों का पता चल जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ की बाहमी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। GHQ में होने वाली मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल पर भी बातचीत। ईरानी वजीर खारिजा ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। ईरानी वजीर खारिजा का अफगान अमल और पाक और ईरान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के अज़्म का आदा। शाही खानदान सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए फिक्रमंद था। मरी हाउस में शाही खानदान ने अवाम के टैक्स का पैसा लगाया। शहबाज शरीफ की करप्शन की पहली नकाब कुशाई नैब ने कर दी। फिरदौस आशिक अवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, उंगली हिलाने वालों की करप्शन की दास्तान नैब कोर्ट में आया हुई। तिरछी टोपी वाले की करप्शन अवाम के सामने आ गई है। सिलेक्टेड टोला हर मुहाज पर नाकाम हो चुके हैं। मरियम औरंगजेब का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने पर रद्द अमल। कहती हैं कि शहबाज शरीफ पर पंजाब और अवाम की खिदमत करने का फर्द जुर्म है। आटा चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती? फर्द जुर्म BRT के 126 अरब के खर्चों पर आयद क्यों नहीं होती? अवाम शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने को मुस्तरद करती है।
मुजरिमा मरियम सफदर का हाल वो है कि थूता चना बाजे घना। मौनी खसूसी शहबाज गिल कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं, जो चंद हैं वो भी मुल्क दुश्मन मुखालिफ बयानिए पर छोड़ते जा रहे हैं। बातें सुने मुजरिमा की, लगता है इन्होंने पूरा जी भी जीतना है। मुल्क में जुल्म का निजाम मुसल्लत है, हुकूमत ने एक इकदाम भी रियासत मदीना जैसा नहीं किया। सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी मजदूरों, काश्तकारों और गरीबों की तर्जमान है। तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। अवाम ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ को आजमा कर देख लिया। कराची वाक़े के हकाइक का अवाम को इल्म होना चाहिए। IG गवाह की रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं रिपोर्ट में कहा गया कुछ अफसरान ने जज्बात में आकर IG को अगवा कर लिया। जज्बात में IG अगवा किया जा सकता है तो अवामी तकलीफ दूर करने को जज्बात में इख्तियारात से तजावुज भी किया जा सकता है। मुझ पर करप्शन का इल्जाम नहीं, इख्तियारात से तजावुज का इल्जाम है। कोरोना के बायस PTI कोई जलसे नहीं करेगी। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है वजीर आजम का नौशकई में जलसा मंसूख कर दिया गया। मुझे उम्मीद नहीं कि अपोजिशन अपने जलसे मुलतवी करेगी। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक इजलास। वजीर आला पंजाब ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। उस्मान बुज़दार का इजहार ख्याल। कहते हैं इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी होगी। फैसलाबाद और दीगर डिवीजन में जदीद तरीन बसें चलाई जाएंगी। हुकूमती मुखालफीन को सियासी और जाती नहीं, कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि हर बात में कीड़े निकालना सियासी मुखालफीन की आदत बन चुकी। अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निजाम काबिल तहसीन। डोनाल्ड ट्रंप तस्लीम करने को तैयार नहीं, हम जीत गए हैं। ट्रंप का इनकार उनकी शर्मिंदगी का एतराफ है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सदर ट्रंप हम आपसे बात करने को तैयार हैं। मजीद बोले अमरीका वापस आ गया है, अमरीका तन्हा नहीं है। बहरीन के वजीर आजम शेख खलीफा बिन सुल्तान आल खलीफा 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अरब मीडिया के मुताबिक तबीयत की नासाजी के बायस अमरीका के मायो क्लिनिक में जेर इलाज थे। बहरीन के बादशाह ने मुल्क भर में एक हफ्ते के यौम सोग का ऐलान कर दिया। कौमी परचम सरनगू रहेगा। और दौरा न्यूजीलैंड के लिए सरफराज अहमद की वापसी। शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और असद शफीक को ड्रॉप कर दिया गया। कौमी स्क्वाड के 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हेड कोच मिसबाउल हक ने किया। बताया टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। स्क्वाड में 6 ओपनर्स, 11 मिडल ऑर्डर्स, 3 विकेट कीपर्स और 10 फास्ट बॉलर शामिल किए गए हैं। खबर सबसे पहले